मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, कल विधायकों की मीटिंग थी। इस मीटिंग में सभी विधायकों ने सिर्फ एक ही मांग रखी केजरीवाल जी से कि आप जो मर्जी हो जाए, आप रिजाइन मत करना। सारे विधायकों का यही मानना था कि रिजाइन किसी भी परिस्थिति में करना ही नहीं है। सारे लोगों का यह भी मानना था कि अगर केजरीवाल जी को वो जेल में लेकर भी जाते हैं, खुदा न खास्ता, जो कि ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इनके षड्यंत्र चल रहे हैं, अगर केजरीवाल जी को जेल में डालते भी हैं तो सरकार आप जेल से चला लेना, केजरीवाल जी सरकार आप जेल से चला लेना, लेकिन आप रिजाइन मत करना। तो उस पर केजरीवाल सर का यही रिस्पॉन्स था कि मैं इस पे विचार करूंगा और पहले तो वो बाकी के और भी लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे। संगठन है, काउंसलर्स है, दूसरे स्टेट्स में एमएलए है, तो वो सबसे अभी विचार विमर्श कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि फिर मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन यूनैनिमस तरीके से सभी एमएलए का यही था कि जो मर्जी हो जाए, रिजाइन नहीं करना है। लेकिन इस पे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की मनोज तिवारी का एक बयान है, उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली में जो स्थिति है उन्हें विधानसभा का उपयोग इस लिहाज से करना चाहिए कि वहां पे चर्चा करें कि प्रदूषण को कैसे कम करेंगे, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो विधायकों का समर्थन जुटा रहे हैं। विधायकों के समर्थन जुटाने नहीं जुटाने वाली इस पे कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न ये उठता है कि आज की परिस्थिति क्यों आई है ऐसे। नरेंद्र मोदी जी का एक सेट पैटर्न है कि किस तरीके से वो 2-3 स्टेप्स हैं उनके सरकार गिराने के। पहला स्टेप वो देते हैं कि किसी भी तरीके से कोक्स करके, धन का प्रयोग करके या कोई और प्रलोभन देकर उनको तोड़ लिया जाए, अपने सरकार में शामिल कर लिया जाए। अगर वो वर्कआउट नहीं होता है तो फिर वो किसी भी प्रकार से डराने धमकाने का काम करते हैं और उस पर बहुत सारी जगहों पर वो काम बन जाती। जब वो काम नहीं बनता है तब वो इस तरीके की चीजों पे आते हैं। और दिल्ली का उदाहरण ऐसा है कि दिल्ली में सारी प्रपंच करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब केजरीवाल जी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनकी सरकार भी चल रही है, उनके लोग भी एकजुट है, पार्टी बल्कि दोगुनी चारगुनी बढ़ते जा रही है। तब उन्होंने अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ये एक ट्रैप है और इस ट्रैप में कोई भी पार्टी जो भी फंसेगी, वो पार्टी नरेंद्र मोदी जी पार्टी को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। हम इस ट्रैप पे नहीं फंसने वाले। ये एक पॉलिटिकल ट्रैप है, इस ट्रैप पे नहीं फंसने वाले। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि मोरालिटी की बात आई, नैतिकता की बात। आज हमारे किसी भी प्रशासक के सामने, किसी भी शासक के सामने सबसे पहला उसका धर्म होता है जनता की सेवा करना। उसकी पहली नैतिकता होती है कि जनता ने अगर उसे सेवा का मौका दिया है तो उसको अनवरत पूरा करते रहना। और दिल्ली में तो सरकार केजरीवाल जी के नाम पर बनी है। केजरीवाल जी को चीफ मिनिस्टर पद जनता ने डायरेक्टली खुद दिया हुआ है। क्योंकि आप लोग की जो पूरी आधार रहा है पॉलिटिक्स का, आप लोग आंदोलन से आए, तो नैतिकता की ही बात होती है कि आप किस तरह से शासन चलाते हैं। बिल्कुल। बीजेपी कांग्रेस यही सवाल उठा सकते हैं कि आप में इतना नैतिक बल होना चाहिए कि अगर जेल जा रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दें। बिल्कुल, हमारा नैतिक बल है, नैतिक बल है और इनके षड्यंत्र को समझते हैं, इसीलिए हम ये करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, नैतिकता उसके साथ बात की जाती है जो नीति पर आधारित हो। जिस निर्लज्जता से भारतीय जनता पार्टी दूसरी सरकारों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनके मुंह से नैतिकता की बात अच्छी नहीं लगती है। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी शासक का पहला धर्म और पहला नीति नैतिक आधार यही होता है कि वो जनता की सेवा करे। नंबर 1। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से देश को बचाया जाए, ये नीति है, ये नैतिकता है। इसी नैतिकता को आधार मानकर और इनके षड्यंत्र में ना फंसते हुए पार्टी हम सब केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इनके षड्यंत्र पे नहीं आना है, इनकी दवाई इनको ही देना है। और मैं ये एक चीज और कहना चाहता हूं, भारत में राजनीति अब धीरे धीरे स्टेगनेंट होती जा रही थी। जिस तरीके की गंदी राजनीति चरम पे पहुंच रही थी, जब भी राजनीति चरम पे पहुंचती है, गंदगी हो या अच्छाई हो, जो भी चीज चरम पे पहुंचती है, फिर नई राजनीति का, नए चरण का उदय होता है। अरविंद केजरीवाल जी को अगर ये जेल में डालते हैं, जेल से सरकार चलने की हम मांग कर रहे हैं। जिस दिन ऐसा होने लग गया, इस देश की राजनीति में बहुत आमूल चूल परिवर्तन होगा। और जिस जाल को मोदी जी ने केजरीवाल के लिए बिछाया है, उस जाल में वो खुद फंसेंगे। और आम आदमी पार्टी ऐसे किसी भी षड्यंत्र का सामना करने के लिए तैयार है। हम कोई ऐसे दूसरे लोग नहीं है जिसको आप ऐसे गोल गोल करके फंसा लोगे। एक दूसरा मुद्दा है, लगातार बढ़ रहा है। कल एक मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री ने मीटिंग की,
और उसमें फैसला हुआ कि ऑड इवन फिर से लागू किया जाएगा। हालांकि उसे लेकर काफी सवाल भी उठ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से। कहा जा रहा है कि आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना मजबूत नहीं, आपने उसे ठीक नहीं किया और अब अपनी फेल्योर के कारण अपने काम नहीं किया, इसलिए आप जनता को परेशान कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है वो बहुत एडवांस्ड है। किसी को भी पढ़े लिखे व्यक्ति को ये समझ आएगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज फ्यूचर जनरेशन है और वो पॉल्यूशन को ही प्राइमरीली एड्रेस करने के लिए वो किया गया है। उसमें काफी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। दिल्ली में ऑलरेडी मेट्रो भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो सकते हैं सरकार उसको कर रही है। जो टाइम लगता है प्रोक्योरमेंट का, फाइलें को प्रोसेस कराने का, नैतिक दायित्व तो एलजी का और केंद्र सरकार की बनती है कि कैसे एक एक काम को रोका जाता है। स्मोक टावर आप लगा देते हैं, वो टावर के मेंटेनेंस के लिए आप पैसे रिलीज नहीं करते, इसकी सैलरी रोकते हैं, उसकी सैलरी रोकते हैं। नैतिक दायित्व बनती है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार की, इस तरीके से दिल्ली को स्मोक के चैम्बर में रखने के लिए। आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत से, हमारी भी जिम्मेदारी, हम ये नहीं कह रहे हम अपने वक्त दूसरे पे पास कर रहे हैं, जो कुछ भी संभव है सारा कुछ कर रहे हैं। और इवन एक ऐसा सिचुएशन होता है जब आपके पास इमीडिएट अवेलेबल सॉल्यूशंस प्रभावकारी नहीं होते हैं, तो ऑड इवन जैसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। दिल्ली ने ये करके दिखाया है और मुझे लगता है ये एप्रोप्रिएट है और दिल्ली फिर से करके दिखाई।